हो गया चलो। आज हम निकल रहे हैं बांग्लादेश से वापस घर के लिए और बस मेरी लिफ्ट आ गई। अभी सामान हम उतारते हैं। ऊबर हमने किया हुआ है, ऊबर आ जाएगा थोड़ी देर में। और फाइनली ये ट्रिप ख़त्म होने को जा रहा है। काफ़ी अच्छा गया, मतलब इट वॉज फन। पहले तो मैं ढाका सिटी में रहा, यहाँ पे घुमा फिरा। उसके बाद फिर मैं अपने कॉलेज में गया। तो कॉलेज में एक्चुअली मैं ज़्यादा दिन स्टे इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो सारे जॉब कर रहे हैं और वहाँ का काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है। लाइक जो ड्यूटी है दे कैन नॉट चेंज, ऑफ नहीं था उनका, क्योंकि इट वॉज अ सरप्राइज। अगर मैंने उनको पहले बताया होता मैं आ रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो ऑफ शॉप लोगों ने मैनेज किया होता, तो इसलिए मैं वहाँ ज़्यादा दिन नहीं स्टेइंग हियर। ये दिख रहा है आपको रेड क्रिस्टन बुराक टावर, ये है। एक सेकेंड आई ट्राई टू कैप्चर अगर हो जाएगा। दिस इज़ 20 फ्लोर, तो मैं था 18th फ्लोर पे ऊपर। यहाँ पे कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पढ़ते हैं, इंटर्न डॉक्टर हैं। तो ये पूरा आई थिंक नाउ दिस इज सेपरेट बिल्डिंग है, ये पूरे फ्लैट्स हैं। तो उनका जो फ्लैट है 18th फ्लोर पे था। तो अभी बस मैंने ऊबर मंगवाई है, ऊबर थोड़ी देर में आ जाएगी एंड मैं एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊँगा। वहाँ तो एक्सीडेंट होने वाला था। आई वाज जस्ट कैप्चरिंग दिस वीडियो और वहाँ पे देखा आंटी को ठोक गया था बंदा। पहुँचने में तो बहुत टाइम लगने वाला है बिकॉज काफ़ी दूर है यहाँ से। इट वाज शोइंग 1.5 आवर, तो अभी तब से चल ही रहे हैं। ऑन द वे टू एयरपोर्ट। तो बस हम यहाँ से निकल के डायरेक्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट में चले जाएंगे और वहाँ से होगी हमारी फ्लाइट। थोड़ा आपको सिटी ही दिखा देते हैं यार, कोई बिल्डिंग नहीं आ रही है इसमें। और दिस इज द लिबरेंट। ये यार यहाँ पे मुझे जाना था, आई मिस्ड इट। इसके टॉप फ्लोर पे बहुत ज़बरदस्त स्विमिंग पूल है भाई। सॉरी मैं आ नहीं रहा, आ रहा है। यहाँ पे मुझे जाना था बट आई कुडंट, टाइम नहीं मिला। रेस्ट आई कवर्ड एज मच एज पॉसिबल। 3rd टर्मिनल ये बन रहा है, इसको बनते बनते ही सेट। ओके ये तो कार पार्किंग शाराटा ओ विशाल। तो सो दिस इज गोना बी द कार पार्किंग। ये पूरा एरिया और उस साइड 3rd टर्मिनल। इसको होते होते ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा, देन और सही लगेगा। ये देखो दिस इज द कार पार्किंग और सामने वहाँ पे वो 3rd टर्मिनल। फिर भी गो वी रीच द एयरपोर्ट। कहाँ पे करेगा ये पार्क भाई? देखो रेलवे स्टेशन लग रहा है ना पूरा। रेलवे स्टेशन इससे अच्छा है वहाँ पे। दिस लिटरली लुकिंग लाइक रेलवे स्टेशन। घुसते हैं अंदर अब यहाँ से। अंदर तब भी अच्छा है। फोन ये भी हमारा जूनियर था कॉलेज में, अचानक से यहाँ पे मिल गया। ये यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आया हुआ था। हे फर्स्ट थिंग व्हिच आई एम गोना डू इज लाइक चेंज द मनी, क्योंकि अभी मेरे पास बंगाली टका है तो मुझे उसको इंडियन करेंसी में करना है। देख ले यार, पहले मुझे 2-3 बार मुझे देखना है, रेट पता कराना है, क्योंकि ये करते हैं। फर्स्ट थिंग हम जो कर रहे हैं दैट इज करेंसी चेंज कर रहे हैं। जो बंगाली टका था उसको हम इंडियन रुपी में कर रहे हैं चेंज, क्योंकि उसके बाद तो वो मनी वेस्ट हो जाएगा। एज सून एज द फ्लाइट विल टेक ऑफ दैट होल मनी इज गोइंग टू गेट वेस्टेड। So that's why we are changing the money and we're just keeping around 500, just 5 less than that, so that अगर कुछ लेना होगा snacks हो गया। So this is the currency change। यहाँ तो रश लगा हुआ है यार बहुत ज़्यादा। इमिग्रेशन फॉर्म भरना है, फिर वो वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है क्योंकि वी आर लिविंग द कंट्री। उसके बाद मैं जाके बोर्ड करूँगा, चेक इन करूँगा। दिस इज़ माई पासपोर्ट एंड दिस इज़ द इमिग्रेशन फॉर्म वी नीड टू फिल, जिसमें we need to write like name, address, everything, nationality in the flight we are flying for and the visa number and all. Yeah, so form fill up हो गया हमारा और अब हम सीधा बोर्डिंग के लिए, सॉरी बोर्डिंग के लिए नहीं, बोर्डिंग पास बनाने के लिए जाएंगे, चेक इन करने के लिए। वहाँ पे on the left side, you just fill in the form yet. So हमने चढ़ा दिया बैग, इसका वेट चेक करते हैं। ठीक है, मशीन ही ख़राब है इनकी। क्या बात है भाई। भाई यहाँ सब कुछ बदला एक्सेप्ट एयरपोर्ट। एयरपोर्ट लुक्स लाइक शिट, सीरियसली बुरा हाल है यहाँ के एयरपोर्ट का यार, बहुत बुरा हाल है। सही है भाई, अच्छी बात है। भाई ख़राब है, ख़राब है। चल गया जी अपना बैग। अरे शिट, हाँ हो गया, चला गया यहाँ से। ओके जी, समझ नहीं है। बिजनेस क्लास फॉरेन पासपोर्ट, दिस इज़ फॉरेन पासपोर्ट, दैट इज़ बंगाली पासपोर्ट। सो यहाँ पे हमारा फाइनल ये चेकअप हो जाएगा, उसके बाद सिक्योरिटी चेकअप उसके सामने है और देन वी आर फ्री। उसके बाद सीधा गेट पे। फ्लाइट 4 बजे है अभी, 4 नहीं 5 बजे। 5 बजे बीमार हूँ मैं, कुछ नहीं बोल रहा। थोड़ा सा फीवर है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट गेट नंबर हमारा 6 है, वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे।
ये है यहाँ का एयरपोर्ट। सो फार यू माइट हैव सीन दिस इन माय व्लॉग्स। अभी कुछ थोड़ा सा मैं लाइट ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज़ है, जैसे बाकी इंडियन एयरपोर्ट पे ऐसा नहीं है। वंस यू क्रॉस द गेट नंबर, अगर आपने गेट क्रॉस कर लिया सिक्योरिटी चेकअप के बाद, देयर आर नो शॉप्स। सो जब तक आपकी फ़्लाइट का टाइम होगा, टिल देन आप कुछ खा नहीं पाओगे, पानी नहीं पी पाओगे। सो इफ़ यू हैव टू ईट एनीथिंग, बस यही शॉप्स है यहाँ पे। ये पूरा यहाँ से भर के आगे तक शॉप्स है, प्लस वहाँ से भी शॉप्स हैं। सो इसलिए यहीं पे इन लोगों ने चेयर्स लगा दी हैं कि इफ़ यू वांट टू ईट समथिंग जस्ट हैव इट। सो हाँ, ये है आपका गेट। यहाँ से ये आपके वहाँ चेक इन होगा, बिल्कुल अंदर चेक इन होगा, और उसके बाद फिर आप कुछ खा नहीं पाओगे वहाँ पे। सो अब हमने डिसाइड किया हम थोड़ा कहीं बैठते हैं, और जब हमारी फ़्लाइट का टाइम हो जाएगा उससे कुछ टाइम पहले वी विल ईट सम फूड। अभी भैया कुछ ख़रीद रहे हैं यार, क्योंकि हमारा ना 5 बजे का फ़्लाइट था। सो ही इज़ बाइंग समथिंग, क्योंकि कुछ मनी बच गया था। लाइक तो ज़्यादा नहीं हमने किया था, हम जितना हो सका था उतना कम रखा था, लेकिन अभी कुछ मनी थोड़ा सा बच गया था, तो ये कुछ ख़रीदने गया है। एक सिंपल से कुछ लेके आएगा जिससे थोड़ा पेट भरा रहे। सो लेट्स सी क्या लेता है क्या नहीं लेता है ये। कैमरा वी गॉट बिफोर फ्लाइंग, थोड़ा ये दिस वाज क्या कोरियन पिज़्ज़ा था ना, ये कोरियन पिज़्ज़ा लिखा था इस पर। चल ये ले। अच्छा नहीं तो मेरा है। एक हमारे पास कुछ थोड़ा मनी बचा हुआ था, अराउंड हमने रखा था 100-200। सो उसमें हमने ये ख़रीद लिया। सो इज़ डन नाउ। हमारी फ़्लाइट है पूरे 4 बजे। सो बस हम निकलेंगे यहाँ से पूरे 5 बजे, सॉरी। तो हम उसके 1 घंटे के बाद निकलेंगे यहाँ से। हम आए, अब हम गेट्स पे जा रहे हैं। गेट 10A हमारा गेट है, यहाँ से आगे होगा वो। सो दीज आर द गेट नंबर। यहाँ पे फिर हमको वेट करना है जब तक फ़्लाइट जाएगी आगे। तो बस अब हम गेट पे जाने वाले हैं। 10A हमारा गेट है, थोड़ी देर में आ जाएगा। और वेल हमने थोड़ा बहुत खा पी लिया, क्योंकि यहाँ से आगे हमारे पास पैसे भी बिल्कुल ख़त्म हो गए, बंगाली टका। इट्स फिनिश्ड। और फ़्लाइट हमारी बराबर 5 बजे, और 7 बजे उसका डिपार्चर होगा दिल्ली। ये डाल दिया, मोबाइल डाला, ठीक है ना, ये इसमें आएगा ही। हो गया चल पिकअप हो गया। अब हम यहाँ पे जाके बैठ जाते हैं, कहीं पे भी टुन हो जाते हैं। लेट्स सिट डाउन समवेयर। बोर्डिंग स्टार्टेड 5 बजे की फ़्लाइट के लिए। अभी टाइम क्या एग्जैक्ट था? 4:33। सो 5 बजे डिपार्चर है। सो बोर्डिंग हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। लेट मी शो यू, दिस इज़ द प्लेन आई गेस। या दिस इज़ द प्लेन, इंडिगो। वन सेकंड, लेट मी गेट अ क्लोजर लुक। आई थिंक ये यहाँ से क्या पैदल ही, नहीं डायरेक्ट अटैच किया हुआ है, वहाँ से लेंगे ये। लगेज जा रहा है, अभी लगेज डाल रहे हैं। मेरा बैग भी यहीं कहीं है। ओके, तो ये है यहाँ का एयरपोर्ट। थोड़ी लुक दे देता हूँ आपको यहाँ की। वहाँ भी एक इंडिगो लगा हुआ है। तो ये है मेरा फ़्लाइट। तो निकलते हैं। सो नेक्स्ट प्लान ये है कि आज रात की फ़्लाइट तो मेरे को नहीं है जम्मू के लिए। तो मैं आज जब पहुंचूंगा रात को ऑलमोस्ट 7:30 इंडिया, दिल्ली लैंड करूंगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो उसके बाद मैंने सुबह की ही ट्रेन की हुई है। तो वंदे भारत भी मुझे नहीं मिली, क्योंकि मैं आया था वंदे भारत में जम्मू से, तो वो नहीं मिली। आई डोंट नो, मेरे एजेंट ने बोला कि कुछ अवेलेबल नहीं है, तत्काल में थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने सोचा है कि मैं कोई नई दूसरी ट्रेन है सुबह के, कितने बजे निकल रही है दूसरी ट्रेन? 5 बजे सुबह की कोई ट्रेन निकल रही है दिल्ली से, और वो एग्जैक्ट 2 बजे जैसे जम्मू पहुंच जाएगी। तो फिर मैंने वहाँ से ट्रेन लेनी है दिल्ली से। आज मैं थोड़ा बीमार हो गया, क्योंकि क्या हुआ था ना, तो थोड़ा मुझे था एनवायरनमेंट चेंज। यहाँ भी कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, लाइक कंटिन्यू वन पे बेस पे बारिश हो रही है। तो उसकी वजह से, शायद वेदर चेंज की वजह से मैं आज बीमार हो गया। मुझे फीवर आया एंड सोर थ्रोट। फिर भी जबकि मैंने दवाई ली है, लेट्स सी भाई क्या होता है क्या नहीं। ये देखो, और यहाँ का एयरपोर्ट डेड है भाई। मतलब दिल्ली का प्लेन आ रहा है, दिल्ली का आधा, यहाँ का पूरा। सो बोर्डिंग स्टार्ट हो गई अभी। सब जाके बैठते हैं प्लेन में। वी गेटिंग इनसाइड। ये कनेक्ट किया हुआ है प्लेन के साथ, और वो है, वो प्लेन कनेक्टेड है, सही सेटअप किया है। यहाँ से अंदर बिल्कुल
प्लेन के साथ कनेक्टेड। ओके गाइस, वी जस्ट सैट इन द प्लेन, ऑलमोस्ट बैठ गए सारे लोग, बस विद इन फ्यू मिनट्स इंशाल्लाह ये टेक ऑफ लेगा। आई ट्राई टू कवर द टेक ऑफ एज वेल। और मेरे को लकली विंडो सीट मिल गई। बादल तो थोड़ी पिक्स ले ही सकते हैं। इम्पोर्टेंट है भाई, बादल नहीं छोड़ना। विंडो सीट के लिए कुछ भी। और ये सारे लोग अभी लाइन में लगे हैं, तो हम आराम से बैठे हैं मज़े से। ये जब निकलेंगे तो हम आराम से जाएंगे। लेट देम स्टे इन द लाइन। Attention detail, checked in baggage available at baggage bed number 10 at the arrival hall. I repeat, bed number 10. Thank you. पे लगेज मिल जाएगा। बोलते हैं एयरपोर्ट लाइक दिस इज क्लास, बहुत अच्छा। सी लाइक आई सेड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट well constructed and well furnished airport of Coal India। बहुत सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। इवन दो बांग्लादेश में भी बन रहा है एयरपोर्ट, पर टाइम लगेगा। इट विल टेक अनदर ईयर। 3rd टर्मिनल वो बना रहे हैं, और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सो फार आई हैव सीन। हाँ, सेंसर्स हैं। अभी मैं ऑफ थे, जो ही मैं इनके पास आ गया तो ये लाइट्स आ गई, तो ये स्टार्ट्स रनिंग, बट ये इससे पहले ऑफ थे। यार वी आर इन इंडिया, बैक ऑन होम। और रीज़न, अभी हमारी फ़्लाइट होनी थी बट रात को कोई फ़्लाइट नहीं है अभी जम्मू के लिए। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग ट्रेन एट अर्ली मॉर्निंग। और ट्रेन भी मुझे वंदे भारत लेनी थी जो सुबह 6 बजे निकलती है और 12 बजे जम्मू। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिली। आई डोंट नो मेरे एजेंट को क्या है, उसने कहा कि नहीं मिल सकती। तो अब कोई दूसरी ट्रेन की, मुझे नहीं पता क्या नाम है उसका, पता नहीं क्या ट्रेन का नाम है, आई हैव टू लुक। तो वो सुबह 5:40 पे आई गेस निकलेगी, ऑलमोस्ट 6 बजे, और 2 बजे कल हम सुबह इंशाल्लाह जम्मू पहुंच जाएंगे। ये बहुत, अब देखो स्टार्ट्स रनिंग। यार बहुत चलना है, अभी बहुत चलना है। अभी लगेज कलेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ। एयरपोर्ट पे अगर देखा जाए ना, सबसे सस्ता 2 ले लें। पानी की बोतल यही मिलनी है। अगर आप ऐसे स्टोर से लोगे तो 100-120 की, दिस कॉस्ट ओनली 20। सो हम 2 ले रहे हैं यहाँ से। बस स्कैन कर लो तो हो गया काम आपका। चमत्कार। यहाँ से अभी गिरेगी, वो देखो 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 देखो, जा रही है। एक दूसरी कहाँ गई? ये यहाँ से आ रही है। छू भाई, ये देखो, ये तुम्हें उंगलियां कर रहे हैं। ये काफ़ी फेमस है यहाँ का। भैया अगर इनका किसी को मीनिंग पता है तो कमेंट्स में ड्रॉप कर लो। अगर किसी को मीनिंग पता है तो कर रहे हैं हम इमिग्रेशन, बिकॉज अभी हम लैंड हुए ना यहाँ पे, तो इंडिया में आके इमिग्रेशन के। सो इमिग्रेशन भी हो गई। अब नाउ इट्स टाइम टू कलेक्ट द पैकेज, सॉरी द लगेज। अब मुझे 10 वहाँ पे है, 10 वहाँ है। मुझे लगता है ये बैग्स ऑलरेडी आ रहे हैं 10 से। अभी तक पता नहीं कितने निकल गए होंगे। अब यहाँ पे मुझे ढूंढना है 10। मुझे लगता है चला गया होगा हमारा बैग। स्टिल देखते हैं। पे आते ही बैग भी आ गया, एज इफ इसको पता था कि मालिक आ गया। वहाँ पे लेके भाई। यहाँ हमने ट्रैवल किया ना उधर से, बांग्लादेश से, तो यू कैन सी कश्मीरी जाते टाइम भी थे यहाँ पे भर के हैं। ये देखो यहाँ पे जितने भी ये गोरे चेहरे हैं ना, गुड लुकिंग गाइज, ऑल ऑफ देम फ्रॉम कश्मीर। हम सबसे मिल लिए ऑलरेडी फ्लाइट में। चला जा, लेट्स रोल। अभी हम यहीं स्टे कर रहे हैं सुबह तक, जब तक मेरा ट्रेन का टाइम हो जाएगा। टिल देन वी आर स्टेइंग इन एयरपोर्ट। कुछ खाना हमने ऑलरेडी साथ लाया था, वहीं से ख़रीदा था। दिस इज़ रोल, लेट्स हैव इट। दिस एयरपोर्ट यू वुड सी लाइक 24/7। आप देखो यहाँ फ़्लाइट्स लैंड हो रही हैं, आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं।
सो यू वोंट फील बोर्ड इन दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट. आई थिंक ये जो फ्लाइट ना मोस्ट देखो सिक्स बहुत सारे हैं. सो दिस प्रॉब्ली दिस फ्लाइट केम फ्रॉम कनाडा. दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग. सारे सिख लोग हैं यहाँ पे. तो ये कनाडा से फ्लाइट आई हुई है. तो वेल आई एम हियर फॉर टिल 4-4:30 बजे मैं यहाँ से निकल जाऊँगा. मेट्रो आई थिंक हाँ नीचे ही फ्लोर पे वहाँ से निकल जाऊँगा. भाई हम निकल रहे हैं अब एयरपोर्ट से फाइनली. इस टाइम 4 बज रहे हैं एग्जैक्ट. और मेरी जो ये है ट्रेन वो है 5:40. सो आई हैव टू रीच द रेलवे स्टेशन बाय 5:40 बाय 5 so that I can catch it by the time the train arrives. मेट्रो स्टेशन जो सीधा यहाँ से आगे जा रहा है बट अभी ये बंद होगा. सुबह ये आई थिंक 5 बजे खुलता है बट मुझे उससे पहले ही पहुँचना है. यहाँ से अभी मैं बाहर आया. सो भाई यहाँ पे अगर आप कुछ भी लोगे ना, वुड यू बिलीव ये जो मैगी है ना, मैगी ये 250 की एक है. लॉल. सो आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द रेलवे स्टेशन. ऊबर आ गई है और बस थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ. आई चेंज बिकॉज यार ट्रेन में तो बस मैं सो जाऊँगा. आई थिंक ये स्लीपर है. ये वंदे भारत की तरह वो चेयर वाली नहीं है. एक्चुअली आई प्रेफर्ड वंदे भारत बट मुझे वो सीट नहीं मिली. तो बस ऊबर आ गई है. सो आई एम अबाउट टू लीव. आ गई, पहुँच गया वो. हमें पार्किंग में जाना है. ये नहीं ना यहाँ आती है. वो पार्किंग में जाना पड़ेगा. क्या तूने डोनट लिया? डोनट दिक्कत तो है कैसा. एयरपोर्ट है यहाँ पे. ऊबर पार्किंग अलग से है. मैं वहाँ पे ढूंढता रह गया. फाइनली मिल गई. अब मैं बैठ रहा हूँ. हम रेलवे स्टेशन. ये देखो भाई अब प्लेटफॉर्म ढूंढना है, उस पर टाइम लगेगा. वैसे मैंने आपको ट्रेन का व्यू नहीं दिखाया बट मैं अभी थोड़ा बाहर आया हूँ. आपको दिखा देता हूँ हाउ फास्ट द ट्रेन इज गोइंग. हैव अ लुक. ऑलमोस्ट 100+ किलोमीटर हो गई है. यहाँ से भी देख लो 100+ किलोमीटर की स्पीड से जा रही है अभी ये. So just another 2 hours. Within 2 hours I'll reach. Listen to the voice, the typical train voice, the typical. So this is going to be my last vlog of travel journey. तो यहाँ पे मैं बस घर पहुँचते हैं और just end the vlog. और उसके बाद देखते हैं what's next because I have to join duty as well. So probably कुछ delay आएगा, vlogs नहीं आएंगे. I said कि मैं हॉस्पिटल ब्लॉग्स नहीं बनाता. तो लेट्स प्लान. इफ देयर विल बी एनीथिंग कोई नया प्लान होगा तो श्योर यू नो अपडेट यू गाइस. एंड यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. इट्स डॉक्टर डायनेस्टी और DAZZ_. एंड यू विल फाइंड माय ब्रदर्स अकाउंट एज वेल. दैट इज डॉक्टर मोहम्मद दाविश. प्लेटफॉर्म पे आगे गाड़ी और यहाँ से हम ऊपर चढ़ रहे हैं और ये कचरा चल ही नहीं रहा है. तो नाउ दिस बिग गाय हैज टू लिफ्ट दिस बैग ऊपर तक पूरा लेना पड़ेगा. इस ट्रेन में पहली बार आया ना इसलिए अजीब जगह पे इसने रोकी यार. मेरे को मेरी गाड़ी वहाँ देखो अभी से यहीं से दिख गई. घर वाले मुझे लेने आए. वो गाड़ी मेरी जो बंदा वहाँ पे खड़ा है ना, दैट ट्रक. चलते हैं. वो है मेरी गाड़ी और मैं यहाँ से अब निकल रहा हूँ घर के लिए. बस हम गाड़ी यहाँ से निकालेंगे. आई थिंक वहाँ से उसका एग्जिट है. बैठते हैं अब. भाई फाइनली इतने दिनों के बाद हम पहुँच गए घर. पहुँच गया. अच्छा आज दोनों गाड़ियाँ नीचे लगाई हैं तो बस ये बड़ी गाड़ी अंदर ला रहे हैं. फाइनली होम आफ्टर अराउंड 10 to 12 days जर्नी. हाँ लाओ सीधा लाओ. नज़र मारते हैं. यार द लॉन लुक स्कूल. अच्छा यहाँ पे भी गमले लगाए हैं. घास यहाँ पे काट दिया ना. या